जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो इकोनॉमिक्स में हम लोग कल जो बात किए थे उसके आगे हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, जो आपका प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, इसके आने के पीछे यानी प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट करने के पीछे, योजना आयोग को अडॉप्ट करने से पीछे जो ये हमारे गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे क्यों अडॉप्ट किया और नियोजन की क्यों ज़रूरत थी, प्लानिंग की क्यों ज़रूरत थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम लोग देखेंगे आज और कल से हम लोग बात करेंगे जितने भी आपके पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जितने भी आपके पंचवर्षीय योजना आए थे, टोटल 12 हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग प्लानिंग कमीशन और उसके पीछे के जितने भी बैकग्राउंड है उसको आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कल से हम लोग जो है वो पंचवर्षीय योजना जो टोटल है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी या प्लानिंग कमीशन सबसे पहले स्टेब्लिश कहाँ हुआ था। देखिए, जो आपका ये जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ये सबसे पहले यूएसएसआर ने अडॉप्ट किया था। यूएसएसआर यानी कि जो आपका सोवियत यूनियन है उसने सबसे पहले इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। देखिए, 1921 का जो ग्रेट डिप्रेशन जो आपका महामंदी आई थी, उसके बाद जो मार्केट जो फ्री हैंड चल रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं लेसेज फेयर, ठीक है, जो आपका थियरी काम करता है लेसेज फेयर, लेसेज फेयर का सिद्धांत यानी कि अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत होता है, यानी कि इसको पूरा फ्री छोड़ दो, खुला छोड़ दो, मार्केट को जैसे काम करता है करने दो। इन सब चीज़ों को अब बात ये होने लगी कि अब ये जो सिद्धांत है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 1921 का जो मंदी हुआ उसके आगे जो मार्केट थे, मार्केट जो आपके प्रॉब्लम फेस करने लगे, इन सब की वजह से क्या हुआ कि ये जो नीति थी इसको अब उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब इसके अंतर्गत ये जरूरत पड़ी कि जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा चीज़ों को, और एक प्लानिंग के तहत हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ को हमें प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग जो सिस्टम था, इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया था यूएसएसआर ने, और फिर इसी से आगे जो इंडिया में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1951 में प्लानिंग कमीशन, और उसके अंतर्गत आपके 5-5 साल पे जो योजना मतलब जो पंचवर्षीय योजना आते गए वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कितना हेल्प किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो ये तो हो गया कि प्लानिंग कमीशन को सबसे पहले अडॉप्ट किया था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ने, और ये कह दिया गया था कि जो लेसेज फेयर का जो आपका सिद्धांत है वो अब काम नहीं कर रहा है, यानी अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके अंतर्गत देखिए जो चीज़ें शुरू हुई 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पहले ही इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। जो हमारे देश के जो बड़े नेता थे, जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को कैसे अच्छा किया जाए, इन सब के बारे में लोग पहले से ही बात करते थे। इसी के अंतर्गत एक जो आपका प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत एक जो आपका विचार आता है, एक जो आपका प्लान है वो है आपका विश्वसरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है। देखिए, जो विश्वेश्वरैया प्लान था, आपको पता होगा जो विश्वेश्वरैया थे ये एक फेमस इंजीनियर थे, फेमस सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, फेमस सिविल इंजीनियर थे, और इन्होंने एक प्लान दिया था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। प्लानिंग के अंतर्गत प्लान मतलब आपका नियोजन के अंतर्गत इनकी एक बुक आई थी 1934 के अंतर्गत, उसी में इन्होंने अपने विचार दिए थे। बुक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र पूंजीवाद है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद के सहारे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो मार्केट है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, और एक नियोजन के अंतर्गत, एक प्लानिंग के अंतर्गत हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि जो आपका स्टेट है, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट है, ये आपका जितने भी मतलब ऐसे एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हैं, उसको
कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। ये आपका जो विश्वसरैया प्लान था उसके अंतर्गत ये बातें की गई थी। 1934 में इनकी बुक रिलीज हुई थी, उसमें इन्होंने बात की थी। बुक का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो आपके विश्वसरैया थे, सर विश्वसरैया, बहुत ही फेमस जो आपके इंजीनियर थे, जो आपका भाखड़ा नंगल जो डैम है वो मतलब इन्होंने ही बनवाया, मतलब इसी के अंडर में वो बना था, ठीक है। उसके इंजीनियर यही थे, विश्वसरैया। अब इसके आगे हम लोग बात करें तो अगला जो आपका एक प्लान था, योजना था इस अंतर्गत, वो था आपका फिक्की, द फिक्की प्लान, FICCI प्लान। फिक्की जो है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये फिक्की प्लान, ये जो आपका था फिक्की प्लान, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत जितने भी देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो सभी इस मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसके अंतर्गत आते थे। और इनका भी मानना था कि जो हमारा आगे का जो प्लान है, इकोनॉमी को आगे ले जाने का जो काम है, वो हमें एक नियोजन के अंतर्गत, एक प्लानिंग के अंतर्गत हमें आगे ले जाना चाहिए। इसके अंतर्गत उन्होंने जो कहा था, देखिए मेनली जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे आपके NR सरकार, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि भारत जैसे जो पिछड़ा देश है, भारत जैसे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश को हमें पूरी तरह से लेसेज फेयर, इसके पहले हमने बात किया था लेसेज फेयर का, यानी कि हस्तक्षेप की नीति वाले, इस सिद्धांत पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भारत जैसा जो देश है जो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, उसे अगर हम इस सिद्धांत पे आगे ले जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें मतलब वही है प्लानिंग के अंतर्गत, यानी कि नियोजन के अंतर्गत हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब इसके आगे अगर हम लोग और बात करें तो इसके अंतर्गत एक और आपका प्लान है, वो है आपका कांग्रेस प्लान। देखिए जो आपका कांग्रेस प्लान है, देखिए जो आपका अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे प्लानिंग सिस्टम के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए, एक नियोजन के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए, उसके अंतर्गत जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी, ये लोग जो थे, ये जो आपका प्लानिंग के अंतर्गत ये सब जो चीज़ें आगे बढ़ने की जो बात कर रही थी, इसके अपोजिशन में थे। ये लोग इसका विरोध कर रहे थे, ये लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। इसके अंतर्गत जो आपके जो उस समय 1938 में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, और इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका काम क्या था कि देश को आगे ले जाने में जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है वो क्या आगे करना चाहिए, हमारे इकोनॉमी में ऐसा क्या करना चाहिए, या हमारे जो भी आपके तीनों सेक्टर्स है उसमें ऐसा हम लोग क्या करें कि देश का इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे और हमारा देश जो है वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आगे जाए। तो ये काम था आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी कि 1938 में ही ये कमेटी का निर्माण हो गया था। सुभाष चंद्र बोस उस समय के जो प्रेसिडेंट थे आपके कांग्रेस के, उन्होंने इसका निर्माण किया था, और इसके मतलब इन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत ये चीज़ बनाई गई थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे उस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इस कमेटी के बारे में और कुछ देखें तो 1947 तक इस कमेटी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय आपके अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो थे वो मेनली कुछ करना नहीं चाहते थे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो 1945 तक ये जो आपका था NCP, नेशनल प्लानिंग कमीशन, NPC, ये कुछ आगे काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही 1947 में जो आपका कंट्री, ये जब हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा तो यही आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी आगे चल के बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। अब देखिए 1947 में जब देश फ्री हुआ तो क्या हुआ कि देखिए जो आपका नेशनल प्लानिंग कमीशन है NPC,
इसका मेन काम क्या था, जब देश आज़ाद हो गया तो इसको काम दिया गया। एक तो पहला था आपका जो युद्धोपरांत, यानी कि पोस्ट वार आफ्टर, मतलब युद्ध के बाद जितने भी ढांचागत यानी जितने भी प्रॉब्लम थे पुनर्निर्माण करने की बात का पुनर्विचार करना। यानी कि जो भी मतलब कहने का मतलब है कि युद्ध के दौरान जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स, जो भी देश में जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको ये बात करेगी, देखेगी क्या हुआ है, उसको पुनः निर्माण करना। इन सब चीज़ों के बारे में जो आपका एनपीसी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, वो आपका विचार करेगी। इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिस्ट थे यानी कि जो आपके अर्थशास्त्री थे, उनको परामर्शदाता के रूप में काम दिया गया। यानी कि वो आपको एक तरह से परामर्श के लिए जोड़े गए थे। ये जो कमेटी के मेंबर बनाए गए थे और ये लोग इंडिया को परामर्श देंगे, इकोनॉमी के लेवल में परामर्श देंगे, ठीक है। और तीसरा इसका जो मेन काम था एनपीसी का, वो था आपका एक तरह से सलाहकार बोर्ड की तरह काम करना। सलाहकार बोर्ड की तरह काम करना यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करना। तो ये मेनली काम आपके 1945 के बाद मेनली काम हो गया। यानी कि युद्धोपरांत जो आपके पुनर्निर्माण का काम देखना, जो भी इकोनॉमिस्ट होंगे उनको एज ए परामर्शदाता के रूप में लेना और आपका सलाहकार का काम करना, ये सब काम आपका अब जो एनपीसी है वो करने लगा था। 1945 के पहले आपका जो एनपीसी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। तो याद रखने की बात ये है कि जो एनपीसी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये आपके सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष काल में ये बनाया गया था 1938 में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके आगे हम लोग बात करें तो अगला है आपका बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, देखिए जो आपका बॉम्बे प्लान था, जो भारत का जो आर्थिक विकास योजना थी, आर्थिक विकास योजना, इसे ही बॉम्बे प्लान कहा गया। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, ठीक है। उस समय के जो फेमस जो बिजनेसमैन थे, जो 8 फेमस बिजनेसमैन थे, उन लोगों को मिल के ये जो आपका योजना था, ये लोग मतलब उस कमेटी के मेंबर थे, और ये लोग आगे ले जाके जो बॉम्बे प्लान थे उन लोगों ने बनाया था। उसमें कौन कौन फेमस जो आपके बिजनेसमैन थे, वो थे आपके जे.आर.डी. टाटा, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिड़ला, लाला श्रीराम, कैसर भाई, लाल भाई, एडी श्रॉफ और एडी दलाल, और आपके एक और थे जॉन मथाई, ठीक है। ये लोग बॉम्बे प्लान इन लोगों ने बनाया था, और इन लोगों ने 1945 में जो आपका बॉम्बे प्लान था इसको इन्होंने प्रकाशित किया था। ये 8 लोग थे आपके, 1 2 3 4, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर बनाया था, और इसके अंतर्गत देखिए ये लोग जो मेंबर थे, ये जो 8 लोग जो मेंबर थे जिन्होंने बॉम्बे प्लान को बनाया था, ये जो आपके टोटल जो 8 लोग थे, ये आपका जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसी के मेंबर थे। आपके जो जे.आर.डी. टाटा थे, ठीक है, जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिड़ला और लाला श्री राम, ये लोग जो आपके राष्ट्रीय योजना समिति थी, राष्ट्रीय योजना समिति, उसके जो टोटल 29 मेंबर्स थे उसमें से एक थे ये लोग। और आपके जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, ये आपके नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में बनी थी उसके ये मेंबर थे। तो इन लोगों ने मिलके जो आपका बॉम्बे प्लान था इसको बनाया था। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉम्बे प्लान, और जो हमारे डायरेक्टली अब हम लोग बात करेंगे जो प्लानिंग कमीशन
के अंतर्गत जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, बॉम्बे प्लान है और उसके बाद हम लोग पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।